आपको भी इस तरह के सिस्टम चाहिए हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं ग्रीन टेक सोलर से। ग्रीन टेक सोलर अपनी सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहा है। अगर नए सिस्टम लगवाने हो तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पुराने सिस्टम्स को ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड में कन्वर्ट करना हो तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको अपने इंडस्ट्रियल सिस्टम्स या रेजिडेंशियल कमर्शियल सिस्टम्स को चेक करवाना हो कि उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क है और उनकी परफॉर्मेंस में कोई लैकिंग तो नहीं है, आप तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रीन टेक सोलर की सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में मिल रही हैं। पूरे पाकिस्तान में आपको सर्विसेज मिलेगी। कॉन्टैक्ट नंबर्स गिवन है, कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, एक इंडस्ट्री है वहाँ पे 1 मेगावाट का लोड, कांस्टेंट लोड रफली जो है वो 24/7 चलता है। किस किस्म का सिस्टम लगाया जाए? मैं प्रेफर नहीं कर रहा कि नेट मीटरिंग करी जाए। विदाउट नेट मीटरिंग किसी तरह सिस्टम डिज़ाइन हो सकता है जो मुझे एटलीस्ट अभी फर्स्ट हाफ में मुझे फर्स्ट फेज में इनफैक्ट मुझे ड्यूरिंग द डे टाइम मुझे वो लोड देता रहे, मेरे लोड को सोलर पावर मिलती रहे। बिल्कुल। आपने दो स्टेजेस में डिफ़ाइन किया है। नंबर वन ये कि अभी डे टाइम में पावर मिल जाए और वक्त के साथ फिर आप उसको ऑफ ग्रिड भी लेके जा सकते हैं। तो स्टेप वन पे आपको दिखा देते हैं आप क्या कर सकते हैं। और इसमें नेट मीटरिंग नहीं है, तो ये जो सिस्टम हम आपको दिखा रहे हैं इसमें भी नेट मीटरिंग नहीं है। ये रफली ठीक है। 1 मेगावाट का ही सिस्टम है और फेजेस में डिवाइड हुआ हुआ है क्योंकि नियर बाय साइट्स हैं सारी। एज एन एग्ज़ाम्पल आपको दिख रहा है कि 162 किलोवाट्स का करंटली कंजम्पशन है प्रेमिसेस की। 162 किलोवाट का लोड है और सोलर पैनल से 155 किलोवाट आ रहा है। और इसमें कोई एक्सपोर्ट नहीं है, कोई ग्रिड को सेलिंग नहीं हो रही, कोई ग्रीन मीटर नहीं है, कोई बाई डायरेक्शनल मीटर नहीं है, कोई सेलिंग नहीं है, ग्रिड को कुछ नहीं बेचा जाता। तो ये सिस्टम अब आपके सामने है। अच्छा, मीटर तो EMI होते हैं। जी, हाँ, मीटर बिल्कुल मीटर तो EMI होते हैं, बट हाँ प्रेफर्ड नहीं है कि हम सेल करें। बिल्कुल इसमें नेट मीटरिंग इनेबल नहीं हुई हुई, कोई अप्रूवल नहीं है, ना ली हुई है, ना लेने की ज़रूरत है। क्योंकि आप सेल्फ़ कंजम्पशन कर रहे हैं, आप तो सिर्फ और सिर्फ अपनी कंजम्पशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ग्रिड को बेचना आपका मकसद ही नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं दिन के 11 बज रहे हैं, 10:40 हो रहे हैं और सुबह के। और ये आपको दिख रहा है कि 162 किलोवाट का लोड है और 155 किलोवाट की सोलर प्रोडक्शन हो रही है और 6 किलोवाट ग्रिड से आ रहा है। ये मिनिमल काउंट होता है क्योंकि थोड़ा बहुत ग्रिड से आता रहता है इतना। ये लेस दैन 10% से भी कम, ये 5% बनता है। अच्छा, ये प्रोडक्शन अभी कम हो रही है इस साइड पे क्योंकि लोड कम है। 328 किलोवाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है यहाँ पे। सोलर पैनल्स जो हैं वो 328 किलोवाट के इंस्टॉल्ड हैं। करंटली 155 किलोवाट सिर्फ बन रहा है। उसकी वजह यह है कि लोड 162 किलोवाट्स का है। लोड जैसे जैसे इंक्रीज़ होएगा सोलर प्रोडक्शन भी बढ़ती जाएगी। अगर लोड कम हो जाएगा तो सोलर प्रोडक्शन कम हो जाएगी क्योंकि सिस्टम में नेट मीटरिंग नहीं है। अच्छा, ये फ़ेज़ 1 है। अभी फ़ेज़ 2 में, मतलब स्टेप 2 में इसी सिस्टम में बैटरीज़ ऐड होंगी और बैटरीज़ ऐड होने के बाद ये सिस्टम अपनी फुल प्रोडक्शन पे आ जाएगा और दिन के वक्त जितनी भी जनरेशन हो सकती है कर देगा। पहले लोड को सेटिस्फाई करेगा, उसके बाद एक्सेस जो ये जनरेट करेगा वो बैटरीज़ में स्टोर हो जाएगा और बैटरीज़ आप शाम को डिस्चार्ज कर सकते हैं। आज सुबह से अगर आप देख लें तो 370 यूनिट, 371 यूनिट से आपको नीचे दिख रहे हैं। 372 यूनिट से बना चुका है आज सुबह से अभी तक। 2.5-3 घंटे का भी टाइम हुआ है टोटल। और टोटल यील्ड जो है वो 550 मेगावाट आवर्स की है। चलें, ये नंबर थोड़ा लोगों को समझने में मसला हो जाता है, बड़ा नंबर है, बट नॉन द लेस। और आज कल रात 12 बजे से अभी तक 630 यूनिट ये ग्रिड से ले चुका है क्योंकि आपको पता है सोलर जो सनलाइट है वो तो दिन में होती है, अभी सिस्टम में बैटरीज नहीं है, तो रात का वक्त जो है वो सारा ग्रिड से पावर आ रही होती है। इस तरह की फैसिलिटीज़ का तो जो 630 यूनिट अगर रात सॉरी 630 यूनिट अगर रात 12 से सुबह इसने 7 साढ़े 7 बजे तक लिए हैं तो इट मीन्स कि हमें 630 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक क्या लगाना होगा? ये रात के 7 आवर्स के लिए। ये रात के 7 आवर्स के लिए, बिल्कुल रात के 7 आवर्स के लिए आपको इतना लगाना होगा। अगर आप पूरी रात चाहते हैं तो आप इसको डबल कर लें। रफली 1.5 मेगावाट आवर का बैटरी बैंक अगर आप लगवा लेंगे तो आपकी पूरी रात, मतलब 24 आवर्स आप ऑफ द ग्रिड चलेंगे। शाम 6 बजे से अगली सुबह 6 बजे तक आप बैटरीज पे आ जाएंगे और इससे आपकी जो 24 आवर्स की कंजम्पशन है वो ऑफ द ग्रिड हो जाएगी। अगर आप बाकी डेटा पे आएँ कि ग्राफ्स क्या कह रहे हैं, तो स्टैट्स पे अगर आप आएँ तो आज के स्टैट्स ये हैं कि 345 यूनिट्स जो हैं, 359 यूनिट्स जो हैं वो कंज्यूम हो गए हैं और ग्रिड को ज़ीरो फीड इन है। ग्रिड को कोई फीड नहीं हुआ, ये आपको दिख रहा है। ग्रिड से कंजम्पशन जो हुई है वो 359 किलोवाट, सॉरी सोलर से कंजम्पशन जो हुई है वो 359 किलोवाट आवर्स की हुई है।
और ग्रिड से जो कंजम्पशन हुई है वो 628 यूनिट की हुई है। और ये ऑफ कोर्स रात के 12 बजे काउंटर रीसेट हो जाता है, तो रात के 12 बजे के बाद ये आपको काउंट बता रहा है कि रात 12 से भी सुबह 10 बजे तक ग्रिड से जो पावर आई है वो रफली 628 किलोवाट्स आई है। अच्छा, अगर आप इसको कल के ग्राफ पे चले हैं तो आपको ज़्यादा डेटा बेहतर पता लग जाएगा। ये आप देख सकते हैं कल का ग्राफ है, और कल के ग्राफ में 9 मई का ग्राफ है। ये टोटल जो है 1.34 मेगावाट आवर्स, मतलब 1340 यूनिट इस सिस्टम ने सोलर से बनाए हैं, और 1340 यूनिट जो हैं वो कंज्यूम हो गए हैं फैसिलिटी के अंदर, डायरेक्टली लोड को पावर आ गई है। और ग्रिड से जो आए हैं वो 1130 यूनिट आए हैं। तो हम 1130 यूनिट ग्रिड से ख़रीदे हैं रात के वक्त जब सोलर नहीं मौजूद था। तो आप ये देख सकते हैं रफली 55% सेल्फ कंजम्पशन हुई है, 55% आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो ग्रिड से आई, सोलर से आई है, और 45% जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो ग्रिड से आई है। तो आप ये अगर आप डेटा आपको 6 मंथ्स या ईयर का डेटा मिल जाए तो आप इसकी बेसिस पर डिज़ाइन कर सकते हैं कि कितना बैटरी बैंक आपको चाहिए। ठीक है। अगर आप नीचे आ जाएं, आपकी वीडियो में कोई इशू है, काइंडली वीडियो चेक कर लें। अच्छा, नीचे अगर आप आ जाएं प्रोफाइल के ऊपर तो आप देख सकते हैं सुबह 6:30 बजे प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, बल्कि 6:25 पे सोलर प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, और 4.72 किलोवाट सोलर से प्रोड्यूस हो रहा है। और बाकी आपको पता है लोड प्रोफाइल जो है उसी को मैच करेगा, क्योंकि ये ज़ीरो एक्सपोर्ट बेसिस पे ऑन है सिस्टम। ग्रिड की रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं वक्त के साथ 9:30 पौने 10 बजे जो है ग्रिड की रिक्वायरमेंट वही 6 किलोवाट पे आ गई है, क्योंकि पौने 10 बजे सोलर भी 145 प्रोड्यूस कर रहा है किलोवाट्स, और आपका लोड भी 150 किलोवाट का है। तो जो 5-6 यूनिट का डेफिसिट है सिर्फ वो ग्रिड से आ रहा है, और इतना ग्रिड से आता रहता है, एज ए सिग्नल मौजूद रहता है। कल का रेवेन्यू अगर आप देख लें तो 80,000 रुपीज़ का रेवेन्यू है इसमें सिस्टम में, और ये आपको एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी दिख रहे हैं। 345 ट्रीज़ के इक्विवेलेंट आपने कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को ऑफसेट किया है। मंथली डेटा पे अगर आप आ जाएं, पिछले मंथ क्या सेविंग्स रही हैं तो ये आपको दिख जाएगा। 35,000 यूनिट सोलर ने बनाए हैं, और 35,000 यूनिट सोलर ने आपको ग्रिड से बचा के दिए हैं, क्योंकि अगर आप नहीं सोलर लगाते तो आप ग्रिड से ख़रीदने पड़ते। और आप पिछले पूरे मंथ का डेटा भी देख लें तो वही 45% ग्रिड सोलर ने प्रोड्यूस करा है, और 55% आपने ग्रिड से ख़रीदा है। तो रफली ये 45 से 55 के दरमियान में वेरी कर रहा है। 45% आपने, जबकि आप देखें सोलर सनलाइट जो आपके पास जो सनलाइट आवर्स हैं वो 8 घंटे है, मतलब 1/3 ऑफ द डे है, बट आपकी कंजम्पशन रफली 45% ऑफसेट हो जाती है। जो टोटल रेवेन्यू है वो 2.11 मिलियन का है रुपीज़ का, और ये आपको डेटा दिख रहा है बेस्ड ऑन कंजम्पशन है। तो ये इस तरह के सिस्टम्स है कि जिससे आपका बिल जो है रफली 50% ऑफसेट हो जाता है बड़े ईजीली, और इसमें कोई आपको ग्रिड को बेचने की ज़रूरत नहीं है जी। हाँ, इसमें जो हम कह रहे हैं कि ग्रिड को बेचने की जरूरत नहीं है, मुझे नेट मीटरिंग नहीं करनी, इसके पीछे रियल रीजन क्या है? अब ये समझा सकते हैं, जब जो यूनिट हमने अपने रूफटॉप पे बना लिया उसकी जो वर्थ है वो 60 रुपीज़ की है। जो 60 रुपीज़ की वैल्यू कहाँ से आई? जो गवर्नमेंट हमें आज यूनिट बेचती है, इंक्लूडिंग टैक्सेस, सेल टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्स, सारा कुछ लगाएं तो आपको पता चलेगा कि इंडस्ट्री को रफली 56 से 60 रुपीज़ का एक यूनिट आ रहा है। तो हमें जो एंड यूनिट 60 रुपीज़ का पड़ रहा है वही यूनिट हम अपने रूफ टॉप पे 6 बना रहे हैं। तो इट मीन्स कि हमारा जो यूनिट बना वो भी 60 रुपीज़ का हुआ। अब वो 60 रुपीज़ का यूनिट जो हम खुद यूज़ कर रहे हैं उसकी वैल्यू पूरी 60 रुपीज़ है। ऑन दी अदर एंड अगर वो एक्स्ट्रा यूनिट हम बना के हम बोलें कि यार हम 100 की जगह हम 200 लगा लेते हैं और इनको बेच देते हैं, तो जब हम इनको बेच रहे हैं तो ये हमसे कभी खरीदते हैं 21 रुपये का, कभी खरीदते हैं 28 रुपये का, और कभी ये बोलते हैं कि हम आपको 8 रुपये ही देंगे इसके। तो वो जो वर्थ 60 रुपीज़ थी, अगर उसको आप 28 रुपये से भी कर लें पुराने कॉन्ट्रैक्ट से तो भी 50% कम हो गई, और अगर उसको आप 8 रुपये से कर लें तो वो तो उसकी वैल्यू ही ख़त्म हो गई। तो आप कितने टाइम्स 5 टाइम्स बड़ा सिस्टम लगा के इनको बेचेंगे, तो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप उतना सिस्टम लगाएं जितनी आपको यूजेज है फर्स्ट, जितना आप फर्स्ट फेज में अपना ख़त्म कर सकते हैं, और सेकंड फेज में उसी 60 रुपीज़ के यूनिट को, बिकॉज दैट यूनिट इज़ वैल्यूएबल नाउ। वो ऐसी वर्थलेस नहीं है कि आप उसको 8 रुपये का बेचते रहें किसी को भी कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ तो मैं इन्हीं को ही बेच देता हूँ, दैट्स द ईजी वे आउट। तो अब आपने जो प्रीशियस यूनिट बना लिया है 60 रुपीज़ का, उसको आपने शाम में बैटरी में स्टोर करवाना है एक्स्ट्रा यूनिट में। इसी एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास रफली 150 यूनिट्स एक्स्ट्रा पर आवर यही सिस्टम प्रोड्यूस कर सकता है। और 150 यूनिट्स जब हम 6 आवर्स पे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 आवर्स पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा रात का तकरीबन 6 से 7 घंटे का लोड उस पर शिफ्ट हो जाता है।
इट मीन्स कि जो हमारी जो इंडस्ट्री है वो ऑफ द ग्रिड जा सकती है, सिर्फ 2 से 3 घंटे जो है हमें ग्रिड से बिजली चाहिए होगी एट द करंट सिनेरियो। बिल्कुल तो ऐसे इट ही है। मीन्स कि हम बहुत इजीली अपनी पूरी इंडस्ट्री को जो है ऑफ द ग्रिड ले जा सकते हैं, क्योंकि हम जो 60 रुपीज का यूनिट है उस पूरे को ही ऑफसेट कर रहे हैं। अब इसमें दो फायदे हो रहे हैं, एक तो ये कि हमें वो टैक्सेस नहीं लग के आ रहे, हमारे रेट्स वेरिएबल नहीं हो रहे। आज 60 रुपए है, अभी जो पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है या जो जंग की वजह से जो भी मामला आ रहे हैं, इस सबका इम्पैक्ट अभी बिजली पे नहीं आया, बिजली के रेट्स पे नहीं आया। जब इस पे आएगा तो इसके रेट्स भी ऊपर जाएंगे, इसकी एडजस्टमेंट 2-3 महीने बाद होती है। तो इसका मतलब ये रेट्स वेरिएबल रहेंगे, ये फिक्स नहीं रहेंगे। तो अगर ये फिक्स नहीं हो रहे तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिक्स नहीं हो रही, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिक्स नहीं होगी तो हमारे एक्सपोर्ट कैसे होंगी या हम सेल कैसे करेंगे। दूसरा जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की वो लोड शेडिंग, जो लोड शेडिंग है उसका भी हम कुछ नहीं कर पा रहे कि जब लाइट जाएगी। अब दो ऑप्शन है, या तो आप 420 रुपए का पेट्रोल खरीद के अपने पेट्रोल डीजल में अपने जनरेटर में डालें और उससे आप दोबारा अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करें, या फिर आपने जो एक दफा बैटरीज लगा ली हैं वही सिस्टम एक तो आपको ऑफ ग्रिड लेके जा रहा है और उसके साथ में आपको उस ऑफ ग्रिड का ये भी फायदा है कि आपको लोड शेडिंग का भी इशू नहीं हो रहा, आपको ये जो प्राइस की वेरिएशन का है उसका भी इशू नहीं हो रहा, और आपके पास एक फिक्स कॉस्ट में जो आपने एक दफा लगा दी उसमें अब आपको एनर्जी प्रोड्यूस होती रहेगी फॉर द नेक्स्ट 20-25 ईयर्स, 24/7 365 डेज। तो ये जो एडवांटेज है ये कहीं से भी कंपेयर नहीं कर सकते आप इसको नेट मीटरिंग के सिस्टम से। नेट मीटरिंग सिस्टम इसके 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 पास भी नहीं है, और यही पूरा फॉर्मूला आपकी जितनी बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री हो वहां पे भी अप्लाई होता है और जितने छोटे से छोटा घर हो वहां पे भी अप्लाई होता है। अब इसमें थोड़ा सा आप इंक्रीमेंट कर लें कि यार देखें, अभी आपने इंडस्ट्री को ऑफ ग्रिड कर लिया, तो अब आपको कितना ही और पैसे चाहिए कि आपकी जो व्हीकल्स हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी पे आ जाए और उसके यूनिट्स भी आप वहीं से चार्ज कर लें। तो कोई भी बड़ी से बड़ी भी आप गाड़ी ले लेंगे या कमर्शियल व्हीकल्स भी आ जाएंगी तो 100 यूनिट्स आपको चाहिए होंगे। तो आपके तो जो प्लांट पे 300 यूनिट आप हर घंटे के बना रहे हैं, सिर्फ गिविंग 100 यूनिट्स टू योर कमर्शियल व्हीकल या फिर आपकी रेजिडेंशियल व्हीकल, तो आपका जो महीने का फ्यूल के पैसे हैं वो भी यही संभाल सकता है, यही सिस्टम संभाल सकता है। क्योंकि अब आपने एक पावर प्लांट लगा लिया जो आपकी छत पे लगा हुआ है, आपकी कमर्शियल एंटिटी की छत पे लगा हुआ है, और उससे आप अपनी कमर्शियल एंटिटी भी चला रहे हैं और अपनी आप ट्रांसपोर्ट भी चला रहे हैं और अपने बाकी मामला भी देख रहे हैं और अपनी हीटिंग एलिमेंट्स को भी उससे चला सकते हैं। बिल्कुल कुछ ऐसे ही और है। बात ऐड करना चाहेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है वीडियो को रैप अप करते हैं। अगर आपको भी ऐसे सिस्टम चाहिए हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रीन टेक सोलर की सर्विसेज ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल हैं। ऑन ग्रिड सिस्टम्स, हाइब्रिड सिस्टम्स, ऑफ ग्रिड सिस्टम्स, किसी भी तरह के सिस्टम्स चाहिए हो आपको, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, स्पेशली अगर आपको कमर्शियल या इंडस्ट्रियल सिस्टम्स चाहिए हो इस तरह के जो आपको स्टेप 1 पे ग्रिड से रिलायंस आपकी कम करें, 50% 60% आपका बिल ऑफसेट कर दें और ओवर टाइम आपको ऑफ द ग्रिड ले जाएं, आपकी ग्रिड की एनर्जी रिलेटेड सारे मसाइल सॉल्व हो जाएं, तो आप ग्रीन टेक सोलर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रीन टेक सोलर की सर्विसेज ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल हैं। कंप्लीट सर्विसेज A to Z आपको सारी सर्विसेज मिलेगी और कोटेशंस भी मिलेगी और सर्विसेज भी मिलेगी। आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर्स गिवन है वीडियो में। थैंक यू।